जो मन में शंकाएं कुशंकाएं होती है, भ्रांतियां होती है, कई लोगों से हमने लोगों के एक्सपीरियंस सुने होते हैं, बुरे एक्सपीरियंस सुने होते हैं। उसकी वजह से हम लोग हमारे मन में एक डेंटिस्ट्री के बारे में हमने एक धारणा बनाई होती है, ये शायद डेंटिस्ट्री इस तरह से होती है। लेकिन कुछ धारणाएं, बहुत सारी है लेकिन कुछ धारणाएं मैं आपको बताता हूं कि क्या होती है और वो गलत क्यों है। पहली धारणा जो एक है कि मीठा खाने से दांतों में सड़न लगती है। ये एक पूरी तरह से गलत धारणा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। सड़न लगने का मेन कारण जो होता है वो है दांतों के ऊपर खाना चिपक कर रहना। वो खाना आपका रोटी भी हो सकता है, ब्रेड भी हो सकता है, वो आपका फ्रूट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, ये चीज जरूर होती है कि जो चीजों में स्वीटनेस ज्यादा होती है उसमें ये डीके करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, लेकिन बाकी खानों में ये टेंडेंसी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। सो केवल स्वीट चीजों से आपके दांतों में सड़न लगेगी, बाकी चीजों से नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। खाने का कोई भी पदार्थ आपके दांत के ऊपर चिपका हुआ है वो आपके दांतों में सड़न करने के लिए सफिशिएंट है। दूसरी एक भ्रांति होती है कि अगर मेरे दांत में पेन नहीं है तब तक मेरा दांत एकदम सही सलामत है। दांतों की कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एक लेवल के बाद ही पेन देना शुरू करती है। दांतों के बीच में समझ लीजिए, अगर आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, लेकिन अगर आपको दांत के अंदर में कोई तकलीफ नहीं है तो आप उसको साफ करते रहोगे और आप उसको ये देखते रहोगे कि हाँ मुझे दर्द नहीं है, तब तक ठीक है। लेकिन ये जगह पर जब हम सफाई अगर थोड़ी सी भी अगर कमजोर अगर रह जाती है तो दो दांतों के बीच की जो गैप से जो कैविटी शुरू होती है ये आपको तब पेन नहीं करेगी। ये तब पेन करेगी जब ये कैविटी आपके नर्व तक पहुंच जाएगी, आपके डीप डेंटिन तक पहुंच जाएगी। जब दांत सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा ये आपको पेन करना शुरू करेगा। जब ये कैविटी अंदर में डीप चली जाती है तो काफी बार प्रेशर की वजह से दांत का ऊपर का टुकड़ा टूट जाता है। हम अचानक डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं कल खाना खा रहा था, अचानक मेरे दांत का एक छोटा सा टुकड़ा निकल गया और मुझे दर्द होना शुरू हुआ या वहां पे खाना फंसना शुरू हो गया। ये एक दिन का अचानक नहीं होता है, ये काफी समय से चलती हुई वो कैविटी का एक आगे का इफेक्ट है जिसकी वजह से कि आपका ये कैविटी वहां पे वो दांत का टुकड़ा टूटा है। सो पेन जो है, पेन इज नॉट द ओनली थिंग जो कि आपने अपने दांतों को रखना चाहिए एक ध्यान में। एक जनरल चेकअप 6 महीने या साल भर में आपने करवाना चाहिए ताकि आपके दांत सही सलामत है। ये आपको केवल जानने की जरूरत होती है, तो उससे आप अपने दांतों की ख्याल लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, अपने दांतों के ट्रीटमेंट का खर्चा बचा सकते हैं, मेरा काम कम कर सकते हैं। हमारे दांतों में या मसूड़ों में से हम जब ब्रश करते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि मसूड़ों से जब हम ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून निकलता है, हमने ब्रशिंग बंद कर दिया, हमारा मसूड़ों से खून निकलना बंद हो गया। सर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ब्रश करने से आपके मसूड़ों में खून नहीं निकल रहा है। खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपके मसूड़ों में कुछ इन्फेक्शन है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में। ब्रश बंद ना करें, आपके मसूड़ों में क्या इन्फेक्शन है वो डॉक्टर को दिखा के क्लियर करें। डॉक्टर उसको क्लीनिंग करने की एडवाइस दे सकता है या कुछ मसाज करने की एडवाइस दे सकता है जिससे कि आपका वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। लेकिन ब्रशिंग बंद ना करें। फिंगर से आप दांतों की सफाई पूरी तरह से नहीं कर सकते। दांत चपटा नहीं है, दांतों में सरफेस है, ग्रूव्स है, उसमें अंदर घुसने वाली एक तरीका होता है, उसका शेप होता है। फिंगर से आप उन ग्रूव्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए ब्रशिंग का अल्टरनेटिव, या मैं बोलूंगा कि आपको फिंगर जो है ये आपका अल्टरनेटिव नहीं है ब्रशिंग का। ब्रशिंग आपके लिए मस्ट है, फिंगर आप मसाज के लिए तो यूज करने ही वाले हैं। सो ब्रशिंग आपका बंद नहीं करना है। अगर आपको मसलों से ब्लीडिंग हो रही है तो आपके डेंटिस्ट से आपको क्लियर करना है कि मेरे मसलों में कोई इन्फेक्शन नहीं है। उसके अलावा अगर ब्लीडिंग का कोई और कारण है तो वो आगे टेस्ट करके हम लोग देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको शुरुआती फॉर्म में जब ब्लड कैंसर होता है तो सबसे पहला उनका जो एक साइन होता है वो होता है ब्लड का ना रुकना। ये चाहे एक छोटा सा हाथ में घाव हो गया, पैर में घाव हो गया या मसूड़ों का ब्लीडिंग हो गया जो कि रुकता ही नहीं है। मैं घबराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो ब्लीडिंग जो आपका रुकता ही नहीं है, वो ब्लीडिंग अगर आपको कहीं से अगर दिखता है, चाहे वो मसलों में से हो या कहीं और से हो, तो वो आपने तुरंत आपके इसमें चेक करवा लेना चाहिए। चेक करवाना, प्रिकॉशन लेना कभी भी ज्यादा अच्छा है, ना कि किसी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहना। एक होता है कि अगर मेरा दांत में दर्द होता है तो मैं लौंग से वो दर्द को खत्म कर देता हूं। ठीक है, मैं यहां तक कि आपके लिए मानता हूं कि लौंग से दांत का दर्द कम होता है,
खत्म नहीं होता। खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने उस वजह को, जिस वजह से दांत में दर्द हो रहा था, उस वजह को आपने ट्रीट नहीं किया है। आपने केवल जो नर्व होती है, वो नर्व के अंदर में आपने वो लौंग का जो अर्क होता है, हम उसको यूजिनॉल बोलते हैं, तो ये लौंग का जो अर्क होता है, वो लौंग के अर्क की वजह से वो नर्व की केवल संवेदना आपने कम की है। तो आपको ये लगता है कि आपका दांत का पेन खत्म हो गया, इसका मतलब आपकी दांत की बीमारी खत्म हो गई। नहीं, ये आपकी दांत की बीमारी खत्म नहीं हुई है, आपका केवल पेन का जो नर्व का सेंसेशन था वो खत्म हुआ है। इन्फेक्शन अब भी बना हुआ है। वो इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास में एक बार दिखाना जरूरी होता है। सो केवल लौंग के ऊपर पूरी तरह भरोसा ना करें। एक बहुत अच्छी बात होती है, हाँ, अगर जब तक कि आपके पास अगर डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है और अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में पेन अगर हो रहा है, लौंग 2 या 3 लौंग को आप उबाल लीजिए एक कटोरी भर पानी के अंदर में। वो उबालने के बाद में वो पानी जो होता है, वो पानी से जब आप कुल्ला करते हैं तो आपको जो आपका दांतों का पेन जो चल रहा होता है वो आपको कम करने में मदद करता है। ये तब तक के लिए जब तक कि आप डेंटिस्ट के पास पहुंच ना जाए। एक रात का समय होता है, डेंटिस्ट रात को आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं, वो रात को अपने घर पर रहेंगे, आप अपने घर पर रहोगे। उस वक्त के लिए आपको ये टेम्परेरी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बट इसको इलाज के तरीके से यूज ना करें। दांत अगर निकाल देते हैं तो आईसाइट कमजोर हो जाती है। ये बहुत कॉमन एक मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने अपने दांत निकाले तो उससे नस जो हमारे दांतों, खासकर ऊपर के दांत, इसकी नस जो होती है हमारे आंखों के साथ में जुड़ी होती है, दांत खींचेंगे तो आंखों की नस भी खींच जाएगी। नहीं, भगवान ने हमारे शरीर की संरचना ऐसी नहीं की है कि जिससे हमारे दांतों की नस और आंख की नस ये एक साथ में जुड़ी हो। हमारी पूरी बॉडी हर चीज से कनेक्टेड है। हमारा नाखून हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि नाखून निकाल देंगे तो हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। सेम चीज अगर हम दांत निकाल देते हैं तो हमारे नाखों के ऊपर में उसका कोई असर नहीं होता है। आंखों का खराब होना एक समय के साथ में, ये एक भ्रांति तैयार कैसे हुई है आपको एक जैसे बताता हूँ। बुढ़ापे में लोगों की जैसे एक आईसाइट होती है, वो नेचुरल तरीके से थोड़ी सी डैमेज होती है। हर किसी को मोतियाबिंद का प्रॉब्लम आता है, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम आता है। उस वक्त दांतों को निकालने का या गिरने का एक कुछ ना कुछ एक तरीका उसमें आता है। तो लोगों ने उसको एसोसिएट कर लिया कि मेरा दांत निकाला गया, मेरी आईसाइट कमजोर हो गई, मुझे चश्मा लग गया। ये एसोसिएशन धीरे धीरे करके एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे वो रूमर की तरफ फैलता गया और उसके बाद एक भ्रांति बन गई कि दांत निकाल दिया तो आईसाइट कमजोर हो जाएगी। नहीं, ये केवल एक भ्रांति है, इसका किसी भी तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको डेंटिस्ट बोलता है कि आपको दांत निकालना है, आप अपने आंख का बिल्कुल भी उसके तरफ में ये नेगेटिव विचार ना करें। दांतों को गेटिंग माई टीथ क्लीन्ड बाय अ प्रोफेशनल, दांतों को अगर हम सफाई करवाते हैं प्रोफेशनल से तो हमारे दांत ढीले पड़ जाते हैं। आधा अर्ध सत्य है। आधा सत्य इसलिए है क्योंकि पायरिया एक तकलीफ होती है दांतों की, जिसमें कि दांतों को जो पकड़ के रखती हुई जो बोन होती है, ये बोन धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और वो जो बची हुई जगह जो होती है, वो क्षार पदार्थ जो मैंने आपको दिखाया था, वो क्षार पदार्थ उसकी जगह ले लेता है। ये क्षार पदार्थ काफी कड़क होता है, बहुत हार्ड होता है। ये हमारे लिए निकालना भी आसान नहीं होता है, लेकिन ये बहुत कड़क होता है। और जब ये लेयर एक दो दांतों के साथ में पूरी फिक्स हो जाती है तो हमारे दांतों को वो एक बैंड की तरह जकड़ लेती है। ये जकड़ने के बाद में जब दांतों को क्लीनिंग की जाती है तो उस समय हमको ये लगता है कि हमारे दांत ढीले पड़ गए, क्योंकि वो क्षार पदार्थ ने आपके दांतों को जो पकड़ के रखा था, जो कि एक इल्यूजन था, वो इल्यूजन की वजह से आपका जो दांतों का हिलना जो आपको महसूस नहीं हो रहा था, वो सफाई के बाद एकदम से महसूस होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको ये लगता है कि दांतों की सफाई के बाद में हमारे दांतों ने हिलना शुरू कर दिया, डेंटिस्ट ने हमारे दांतों को शायद डैमेज कर दिया। नहीं, कोई डेंटिस्ट आपके इंटेंशनली आपके दांतों को डैमेज नहीं करेगा। ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम आपकी डेवलप हो चुकी थी जिसकी वजह से आपका दांत हिल रहा है। एक और चीज एक और हमारा मिथ है जो आगे मैं आपको बताऊंगा भी उस बारे में, लेकिन ये आपके क्लीनिंग की वजह से नहीं आया है। ये कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग एक पायरिया की बीमारी जो डेवलप हो चुकी है, ये उस चीज की वजह से आपके दांतों में हिलना होता है। ये जो मैंने आपको बात बताया था कि दांत एक बार हिल जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक आपका साथ नहीं देता। नहीं, दांतों का हिलना अलग अलग ग्रेडिंग में होता है। दांत थोड़ा सा हिल रहा है, और ज्यादा हिल रहा है, और बहुत ज्यादा हिल रहा है। हमारी उसकी ग्रेडिंग जो होती है
उसके साथ में काफी लोग क्या करते हैं कि अगर दांत हल्का सा भी अगर हिलना अगर महसूस कर देते हैं तो उसको ठीक से ब्रश करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि वो ब्रश के वो प्रेशर से दांत और हिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, जब तक दांतों का मसूड़ा हेल्दी है, जब तक बोन हेल्दी है, ये नहीं बोल रहा हूं कि दांत नहीं हिल सकता, क्योंकि पायरिया के इलाज में जब दांतों की दांतों का बोन जो है वो जब कम हो जाता है तो दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये दांत जब हम क्लीन करते हैं और मसूड़ों को इन्फेक्शन क्लियर कर देते हैं तो अब जो बोन और गम्स ये हेल्दी होने के बाद में जितना दांतों का हिलना है वैसा का वैसा बना रहता है, प्रोवाइडेड आप उसको उसी तरह से उसको साफ रख रहे हैं। अगर ये और बोन कमजोर होगी तो हाँ, तो दांत और हिलना शुरू करेगा, लेकिन आपके ब्रश के प्रेशर की वजह से दांत अपने आप हिलना शुरू कभी नहीं करेगा। ब्रश का प्रेशर उतना होता ही नहीं है कि आप उसको दांतों को हिला दीजिए। इसलिए एक हिलता हुआ दांत भी आप अच्छी तरह से अगर ब्रश रखते हैं, उसको क्लीन रखते हैं, तो वैसा का वैसा ही आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट दे सकता है, लाइफ लॉन्ग सर्विस देगा, जितना कि वो शुरुआत में दे रहा था। बहुत ज्यादा दांत अगर कोई हिल रहा है तो हाँ, वो आपके उसको फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे दांतों को निकाल के वहां पर आप दूसरा दांत लगा के आप उससे अपना फंक्शन कंप्लीट करें, ये ज्यादा महत्व होता है। बहुत बार क्या होता है, अगर कोई एक दांत अगर हिल रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है, हाँ, और हम उसको नहीं निकाल रहे, तो वहां का ब्रशिंग हम लोग कमजोर कर देते हैं, लेकिन साथ साथ में हम अगल बगल के दांतों का भी जो ब्रशिंग है वो भी उसमें कमजोर कर रहे हैं। सो एक दांत को बचाने के चक्कर में हम लोग आजू बाजू के दांतों को भी कमजोर करते जा रहे हैं। इसलिए सैक्रिफाइस वन टूथ टू सेव अदर टू, दैट इज द मोटो। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में ब्रेन की नर्व्स डैमेज हो जाती है। मुझे कुछ पेशेंट्स का एक्सपीरियंस इस तरह से आया कि उनका रूट कैनाल करने के बाद में उनको किसी कारण से न्यूरोलॉजी के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। तब उनके बाद जब वो चेकअप के लिए वापस से आए तब उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब वो रूट कैनाल की वजह से तो मुझे ब्रेन का ट्रीटमेंट नहीं करवाना पड़ा। ये जो भ्रांति है कि हम जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट बताते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बताते समय ये बताते हैं कि वो नस का ट्रीटमेंट है। ब्रेन्स में नस होती है, दांतों में नस होती है, लेकिन हम जब दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं तो दांत का जितना हाइट है वो उतना ही दांतों की नस का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद का जो पार्ट है उसको कहीं भी डैमेज नहीं होता है, उसको कोई असर नहीं होता है। इसलिए किसी भी तरह से दांतों के ट्रीटमेंट के बाद में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ब्रेन की नर्व्स को कोई डैमेज नहीं होगा। ये भी एक भ्रांति है जो काफी लोगों के मन में रहती है। ये एक बहुत कॉमन चीज है, ब्रशिंग एवरी डे विल डैमेज माई टीथ। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैं हफ्ते में 2 बार ब्रश करता हूं, बाकी टाइम उंगली से कर लेता हूं। मैं हफ्ते में 4 बार करता हूं, बाकी टाइम उंगली से कर लेता हूं। नहीं भाई साहब, ये आपके लिए नुकसान कारक रहेगा, ऐसा नहीं है। ब्रशिंग हम जब करते हैं तो हमको दांतों को जेंटल तरीके से साफ करना है। हम जब उसको स्क्रबिंग करते हैं, भाई मुझे आज मेरी मीटिंग है, 2 मिनट बाद मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूं, खच 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 हो गया, नहीं, ये चीज जो है ये आपके दांतों को डैमेज करने वाली है। हम जिस तरह से अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोग अच्छी तरह से नहाते हैं, अच्छी तरह से हमारी बॉडी का हेल्थ का केयर रखते हैं, वो सुबह के 5 मिनट आप क्यों अच्छी तरह से नहीं रख सकते? रख सकते हैं। सो वो 5 मिनट का समय आप दीजिए, वो 5 मिनट आपको बहुत लंबे समय तक काम में आएगा। हम बोलते हैं, हम लोग जनरली हमारे हमारे लाइफ के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि जीते जी और मरने के बाद दोनों ही हमको फायदा हो। दांतों का वो 5 मिनट जो है वो उसका इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर आप वो 5 मिनट को सही तरीके से आप यूज कर पाओगे, आपको डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए नुकसान है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। सो ब्रशिंग रेगुलरली, जेंटली, ये बहुत जरूरी है। उम्र के साथ में दांत गिर जाते हैं, ये कॉमन एक ये होता है कि नहीं, ये आज तो है, कल जाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत हमारे शरीर का एक अंग है, अंग के साथ, शरीर के साथ ही जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो तब तक के लिए बनाया गया है जब तक हम उसका देखभाल कर रहे हैं। अगर मैंने कार ली है, मैंने मर्सिडीज भी अगर ली है, और मर्सिडीज को अगर मैं सर्विसिंग नहीं करवा रहा हूं तो मेरी मर्सिडीज भी खराब होगी। दांत हमारे लिए मर्सिडीज है। क्यों? क्योंकि जब दांत का रिप्लेसमेंट का काम आता है तो वो ट्रीटमेंट खर्चीला होना शुरू होता है,
और तब हमको ऐसा लगता है ये तो मर्सिडीज जैसा खर्चा शुरू हो गया है। इसीलिए वो मर्सिडीज जो भगवान ने हमको नेचुरली दी है, जो हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी है, हम उसको अच्छी तरह से हमारे पास संभाल के क्यों नहीं रखते, रख सकते हैं और रखना चाहिए। वो लाइफ लॉन्ग आपको उसको सपोर्ट देगी अगर आप उसका सर्विसिंग ठीक से कर रहे हैं तो। ये एक आखिरी चीज जो है कि यूज ऑफ चारकोल, कोयला, नमक। काफी लोग राइस ब्रान जो होता है, जो उसका भूसा जो निकलता है उनसे, दैट इज बेटर देन टूथपेस्ट। गलत नहीं है, लेकिन इन चीजों का पूरी तरह इफेक्ट जो होता है वो दांतों के ऊपर उतना अच्छा नहीं हो पाता। हाँ, ये चीज क्या काम करती है, कोई भी चीज को साफ करने के लिए हमको एक एब्रेसिव मटेरियल चाहिए होता है, एक घिसा होता है, एक मटेरियल चाहिए होता है, पॉलिशिंग के लिए एक चीज चाहिए होती है। ये सभी चीजें जो कि महीन होना जरूरी होता है, ये सभी चीजें दांतों को साफ करने के लिए काम में आती है। लेकिन इनके साथ में आपको फोमिंग एक्शन नहीं मिलेगा। जो मैंने शुरुआत में आपको टूथपेस्ट के बारे में बताया था कि आपको फोमिंग एक्शन जरूरी है आपके एब्रेसिव मटेरियल के साथ में, तो टूथपेस्ट के अंदर भी फोमिंग इंग्रेडिएंट होता है, एब्रेसिव इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन ये एब्रेसिव इंग्रेडिएंट इस तरह का होता है जिसका पार्टिकल पूरा स्मूथ होता है। चारकोल, सॉल्ट, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ये थोड़े रफ होते हैं। इसलिए जनरली इससे जब आप दांत घिसते हैं तो आपके दांतों की ऊपर की इनामल की परत जो होती है ये पतली होने के चांसेस रहते हैं। हल्के हाथ से, हल्के उंगली से करते हैं तो इससे डैमेज नहीं होगा, लेकिन ब्रश के साथ में जब ये चीजें यूज करते हैं तो ये डैमेज डेफिनेटली करती है। इसलिए हार्ड ब्रश का इस्तेमाल इन चीजों के साथ में ये सबसे नुकसानदायक चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपने जनरली यूज नहीं करना चाहिए। सो ये जनरली कुछ भ्रांतियां हैं जो मैं आपसे शेयर किया है। और भी बहुत सारी है जो आपके मन में शंका कुशंकाएं हो सकती